स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी शाला पे। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के एक स्पेशल केस पे, जो एग्जाम में आपके कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देगा। इसके पहले हमने दो सेशन मल्टीप्लिकेशन पे ही लिया था, जिसमें मैंने पहले सेशन में वैसे संख्याओं का गुणनफल का ट्रिक बताया जो 5 से अंत हो रहा हो। जैसे कि हमने बताया था 115 और 155 का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे बहुत ही इजी निकाल पाते हैं। ये हमने मल्टीप्लिकेशन के पहले केस में बताया था, पहला सेशन में बताया था। इसके बाद मैंने दूसरा सेशन में ये बताया कि आप अगर कोई नंबर 100 के आसपास हो, यानी 100 के नजदीक वाले नंबर को आप कैसे बहुत ही फास्ट गुना कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि अगर मान लेते 112 को अगर 88 से गुना करना हो तो कैसे आप इसे बहुत ही तेजी से गुना करके एग्जाम में आप टाइम बचा सकते हैं। आज हम लोग यह पहला सेशन में था, ये दूसरे सेशन में था। आज हम लोग तीसरे सेशन में 5 के ही मल्टीपल पे बात करेंगे, जो आपके कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देगा। तो आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के तीसरे टाइप पर, जो एग्जाम में काफी टाइम बचाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके पहले जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर भी कर दिए, ताकि आपके दोस्त इसका फायदा उठा सकें। आइए हम लोग शुरू करेंगे। आज का टाइप है हाल्विंग एंड डबलिंग मेथड। बेसिकली ये ट्रिक बहुत ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं उस मेथड को, जिससे हम इसे एग्जाम में अप्लाई करके काफी टाइम बचा पाते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है क्या, पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए। हाल्फिंग यानी कि इसे आप हाल्फ कर सकते हैं। हाल्फ आधा, ठीक है, हाल्फ यानी कि आधा। इसके बाद डबलिंग यानी कि आप लोग समझते होंगे, डबलिंग यानी कि डबल। और डबल मतलब आप दो गुना कर सकते हैं। डबल यानी कि दो गुना, ठीक है। हाल्फिंग हाल्विंग मतलब कि आधा, और डबलिंग यानी कि दो गुना। ये नियम है क्या, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर हमारे पास 10 है, 10 हमारे पास कोई नंबर है। आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि अगर हम 10 में, अब हम कहें 10 को पहले आधा आप कर दीजिए। 10 को आधा कर दीजिए। आधा करना मतलब 2 से भाग देना। आधा करना मतलब 10 से 2 भाग देना। कोई नंबर 10 था, उसमें पहले हम आधा किए, आधा किए। फिर उसी को अगर हम फिर दो गुना कर दें, यानी कि 2 से गुना कर दें, तो इससे होता क्या है ना कि जो नंबर हम लिए थे स्टार्टिंग में, वही फिर रिजल्ट आ जाता है। यानी कि ये मेथड लगाने से मतलब एक बार किसी नंबर को आधा कीजिए और फिर उसी को फिर डबल कर दीजिए, यानी कि जिस नंबर को हम लिए थे फिर से हम उसी नंबर पे आ जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस तरह से यूज करके, मतलब जो यूज हम ये किए फिर वही आ जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे कहाँ, कहाँ पे इसका इस्तेमाल करके आप टाइम बचा पाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उस एग्जाम्पल को। देखिए होता क्या है, एक 5 एक ऐसा नंबर है। 5 एक ऐसा नंबर है 5 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी सम संख्या में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एक ऐसा नंबर है, यानी भी कह सकते हैं 5 का मल्टीपल। 5 यानी 15 हो, 25 हो, 35 हो, 5 के जितने भी मल्टीपल, 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे उसे अगर हम किसी सम संख्या से गुना करेंगे, तो वो हमें लास्ट में जीरो यानी कि राउंड फिगर ला के देगा। अगर पांच एग्जाम्पल, अगर 5 को हम 4 से गुना करें तो 20 आएगा, लास्ट में जीरो आएगा। 5 को हम अगर 8 से गुना करें तब पर भी लास्ट में जीरो आएगा। अगर हम 15 को 4 से गुना करें तब पर भी लास्ट में जीरो ही आएगा। तो इसका इस्तेमाल, इस मेथड का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे यदि कोई गुना में, यदि कोई गुना में हमें एक 5 के मल्टीपल दे दे, और यहाँ सम या विषम हम दोनों पे बात करेंगे। पहले हम सम पे लेके आपको आसानी से इजी वे में बताना चाहते हैं। तो 5 के मल्टीपल को किसी सम संख्या से गुना करेंगे तो वो लास्ट में हमें जीरो देता है, और इससे होता क्या है कि हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल पे बात करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि कैसे ये किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देगा। ठीक है, चलिए
एग्जाम्पल के रूप में सपोज हम लेते हैं 15 को 24 से गुना करना है। ये गुना करने के लिए आपको आप माइंड में गुना कर सकते हैं, इतना ये आसान है। चलिए देखिए एक हम आपको आसानी से पर लिख के बताना चाह रहे हैं। जैसे अगर एक नंबर को डबल करना है और एक नंबर को आधा करना है, देखिए अब किसको डबल करना, हमने अभी बताया कि 5 के मल्टीपल को अगर किसी भी उस सम संख्या से डबल यानी दो, अगर दो से गुना करते तो वो हमें जीरो ला के देगा। तो 5 के मल्टीपल को हम डबल करेंगे, दो गुना करेंगे, मतलब इससे हम दो गुना कर रहे हैं। हमें गुना रियल में ये करना था, 15 और 24 को गुना करना, लेकिन हम वहां दो से गुना कर रहे हैं और फिर इससे में दो से भाग दे रहे हैं। इससे हो क्या जा रहा है, दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कोई प्रभाव इस तरह के गुना में पड़ा नहीं। इससे होगा फायदा हमें क्या हुआ कि जब 15 को हम दो से गुना करें वो बन जाएगा 30, और जब 24 को दो से भाग दे वो बन जाएगा 12। तो ये लिखना नहीं है, हम यहाँ पे लिख के आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रोसेस को समझिए, कैलकुलेशन आप भी कर पाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये गुना, अब खुद सोचिए, ये गुना करना आसान है, ये गुना करना आसान, बेसिकली दोनों सेम चीज है, इसे हमने कन्वर्ट करके ये लाया है। तो अगर ऐसा करेंगे तो अब गुना क्या हुआ, तो बहुत ही आसान, वो कितना हो जाएगा हमारा 360, यानी 360 हमारा आएगा इसका आंसर। तो अब क्या है, क्या ना, अब इसे 15 है 30, यानी कि उसको तीन पढ़ेंगे हम। अगर 15 को डबल करते हैं, अगर हम इसे माइंड में कैलकुलेट करते हैं, तो 15 को हम लोग डबल करते तो 30 यानी तीन उसे लिखते, और 24 का आधा यानी कि 12, तो 12 या 36, 360 आता। ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि 18 को 35 से गुना करना है, 18 को 35 से गुना करना है, तो अब इसका आधा 9 होगा और इसका आधा दुगना करेंगे, पर इससे हम 18 को हम 9 कहेंगे और 35 को हम लोग 7, यानी कि 70 होगा 7, और 9 7 कितना होता है, तो 9 7 होता है कितना 63, वो आएगा 630। ठीक है। सपोज और लेते हैं, अगर हमें 45 को 24 से गुना करना, बताइए कितना आएगा, 45 को 24 से गुना करना कितना आएगा। तो हमने अभी बताया कि 5 के मल्टीपल को डबल कीजिए, ये 5 के मल्टीपल, इसको डबल करेंगे तो ये 90 आएगा, और इसका आधा करेंगे तो 12 आएगा। तो लिखना नहीं है, आप इसे बहुत ही आसानी से माइंड में कैलकुलेट करके आप जवाब दे सकते हैं। तो कितना आएगा, वर्णमा, यानी कि 12 को 9 से गुना करने पर 108 आएगा, और जीरो वहां पे बैठा देंगे। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर कहीं से कैलकुलेशन आ जाते हैं, तो विद इन सेकेंड इसे आप आंसर निकाल पाइएगा, नहीं तो फिर से गुना करना पड़ता। तो ये ट्रिक से आप उसे कर सकते हैं। चलिए और लेते हैं, अगर मान लेते हैं 75 को 18 से गुना करना है, 75 मल्टीप्लाई 18, 75 गुना 18 कितना है बताइए। तो ये इसको डबल करना है, तो ये 175 को अगर हम डबल करेंगे तो आएगा 150, से 15 हम ध्यान रखेंगे, और इसका हम लोग आधा करेंगे 9, तो 15 को 9 से गुना कर दीजिए, तो 15 9 होता है 135, और लास्ट में जीरो बैठा देना है। बहुत ही आसान है। देखिए ऐसा नहीं कि छोटे नंबर, बड़े नंबर के लिए भी है। हम बता रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, गुना तो आप भी कर पाइएगा, ऐसा नहीं कि गुना आप नहीं जानते, गुना आप जानते हैं। हम बताना ये चाह रहे हैं कि इस तरह के अगर बड़े नंबर भी आ जाते तो फिर भी आप उसे बहुत ही आसानी से आंसर उसका आप निकाल पाते होंगे। ठीक है। जैसे कुछ बड़े नंबर के बढ़ते हैं, मान लेते हैं हमें 65 को 24 से गुना करना है, तो 65 का डबल 130, उसे 13 रखिए, और ये 12, तो 13 को 12 से गुना करना, बताइए 13 को 12 से गुना करें कैसे करेंगे। तो 13 को अगर हम 12 से, 12 को पहले 12 से गुना कीजिए, तो 12 12 कितना होता है 144। ठीक है। 12 12 कितना होता है 144, और एक बार और मल्टीप्लाई करना है, यानी ये समझिए फिर से एक बार, 130 आ गए 12 आएगा। आप काउंटिंग अगर जानते हैं तो काउंटिंग भी कर सकते हैं। इसको आप कैसे, इससे आसान हम बताना ही चाह रहे हैं कि इसको हम इस रूप में कन्वर्ट किए। आप यहाँ 12 का काउंटिंग पढ़ लीजिए, या किस तरह से 12 को 13 से गुना करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना तेजी से कर पाते हैं। अगर 13 क्वांटिटी पढ़ना तो क्वांटिटी भी पढ़ सकते हैं, 13 दूना 26, हाथ में 2, और 13 दो कितना 15, यानी 1560 आएगा। या आप 12 को पहले, 12 को 13 से गुना करना, तो 12 को 12 से गुना किए 144, और एक बार और 144 प्लस 12, 44, और 2 46, और 10 56, यानी 156 आएगा, और जीरो लास्ट में बैठा देंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि 12 को 13 से कैसे गुना करते, मैटर ये रहता है कि इससे हम कितना आसान और बना दें, ताकि ये जो है इससे दिखने में आसान लगे और गुना बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है। कुछ बड़े नंबर की ओर बढ़ते हैं, मान लेते हैं 105 को 36, 105 को
36 से गुना करने के लिए 36, ठीक है। हम इसको डबल करना तो ये आएगा 210, 21 करना ये आएगा 18। देखिए इससे कहीं ना कहीं ये आसान है। अब यहाँ क्या है, हमें बहुत ही आसान है, क्या करना है, 18 कम 18 और 18 दो 36 और 37 यानी 37 और 37, कितना आसान लगा, बहुत ही आसान है। इससे ये हम आसान कर दे रहे हैं ताकि क्या हो, आपको कैलकुलेशन करने में विद इन सेकेंड लगे और बहुत ही आसानी से इसे आप आंसर निकाल पाते हैं। चलिए कुछ बड़े नंबर की ओर बढ़ते हैं। मान लेते हैं 115 को 42 से गुना करना है। बताइए 115 को अगर 42 से गुना करना है तो क्या आएगा। देखिए इसको डबल करना है तो ये डबल करेंगे 230 आएगा, इसको आधा करेंगे कितना आएगा 21 आएगा, इसको डबल ये आएगा। आप यहाँ 21 का क्वांटिटी में पढ़ सकते हैं, वो मैटर नहीं है, जीरो पढ़िए, 6 आएगा और 42 से 6 कितना 48, 48 30 आना चाहिए। देखिए तो आ रहा है क्या 48 30 आप लोग का। तो इस तरीके से आप बड़े नंबर की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड एक और एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि 125 को 112 से गुना करना है। बताइए 125 112 से गुना करना है। देखिए इसको डबल करेंगे तो ये आएगा 250, इसको आधा करेंगे तो आएगा 56। अब यहाँ पे 25 का पहाड़ा पढ़ के यहाँ पे जवाब दे सकते हैं, नहीं तो इसको एक बार और कीजिए, इसको फिर डबल कीजिए 500, इसको फिर आधा कीजिए कितना 28। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हम देखिए ये गुना कीजिए, ये गुना कीजिए, ये गुना कीजिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन आपको देखना कि अगर यहाँ आपको आसान लग रहा है कि यहाँ पे आसानी से गुना करके लिख सकते हैं, तो फिर आगे आपको फिर डबल और इसको आधा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 28 को 5 से गुना कीजिए तो 28 5 कितना होता है 140, यानी 1400 हमारा आंसर आएगा। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ से कर पाते हैं तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना, आगे हम टाइम क्यों किल करें, हम बताना ये चाह रहे कि अगर लगे आपको कि ये डबल हो रहा है, फिर से ये फिर राउंड फिगर दे रहा है, अगर ऐसा लगे तो अगर ये मान ले डबल हो रहा है और ये सपोज यहाँ पे अगर 56 की जगह 55 होता मान लेते या 57 होता तो ये आधा यहाँ पे नहीं करते, हम यहीं पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख देते। 25 का क्वांटिटी पढ़ के, अगर क्वांटिटी पता तो ठीक है, नहीं तो फिर गुना करके 23 से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम ऐसे ये देखिए, अब हम ऐसा नंबर ले रहे थे जो 5 का मल्टीपल था और क्या था सम संख्या था। अब हम विषम संख्या की ओर बढ़ते हैं, मतलब एक संख्या 5 के मल्टीपल होगा और दूसरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो ऑड नंबर होगा, मतलब कि विषम संख्या होगा। अभी हमने क्या ले रहा था, जो भी नंबर हम ले रहे थे वो एक 5 का मल्टीपल था और एक आपका क्या था सम संख्या, 5 का मल्टीपल सम संख्या। अब हम ऐसे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं जो एक 5 का मल्टीपल हो और एक विषम संख्या हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, हमें छोटे नंबर से पहले स्टार्ट करते हैं। 15 को अगर हमें मान लेते हैं 17 से गुना करना, अब का सबसे यहाँ 15 का पहाड़ा भी हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देखिए बड़े नंबर कैसे बढ़ेंगे, 15 का डबल करेंगे 30। देखिए 17 नहीं है, अब 17 यहाँ पे है, अगर यहाँ 16 होता हम एक कम कर दे रहे हैं, 16 मानते हैं। अरे ना 15 को 17 बार पढ़ना है, हम 15 को 16 बार पढ़ते हैं, तो 15 को 16 बार पढ़ के जो आएगा उसमें एक बार और, मतलब 15 को एक बार और 15 उसमें और हम ऐड कर देंगे। तो ये अगर 16 होता तो कितना हिस्सा आधा होता 8, 8 या कितना 24, 240 और 15, तो ये आएगा 240 और 15 कितना 255। ऐसे आप निकाल पाइएगा यदि यहाँ पे विषम संख्या हो। फिर से समझिए, 15 को 17 समझिए, यहाँ पे ऐसा नहीं कि छोटा है तो आप आसानी से कर सकते हैं, हम बड़े नंबर के बता रहे हैं कैसे आप उसे आसानी से कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, 15 को 17 से गुना करना, 15 को 17 से गुना करने का अर्थ ये हुआ कि 15 को 17 बार हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम 15 को पहले 16 बार पढ़ते हैं, एक बार पढ़ेंगे नहीं बल्कि एक बार उसे ऐड कर देंगे। मतलब ऐसे समझिए कि 15 को गुना करना था 17 से, तो हम 15 को क्या किए 16 प्लस 1 किए, या इसे आप 18 माइनस 1 भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा लिखेंगे तो घटाना पड़ेगा, अगर हम कम लिखे हम माइनस के एक बार कम किए तो फिर लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा लिखिए, इसे आप 15 गुना यहाँ पे आप 18 माइनस 1 भी कीजिएगा तब पर वही बात आएगा। अगर कम किए 17 से कम कर दिए जोड़ देना पड़ेगा, 17 से ज्यादा किए तो घटा देना पड़ेगा। तो हम करें 15 को 16 से पहले गुना कर देंगे, फिर 15 गुना 1 करेंगे, नहीं 15 जोड़ना पड़ेगा हमें, या 15 को 18 से गुना करके यहाँ पे एक 15 गुना 1 नहीं 15 घटाना पड़ेगा। तो जो आपको आसान लगता है एक कॉन्सेप्ट आप वहां पर रख लीजिए, ठीक है। जैसे अगर 15 को 18 से गुना करते तो ये 3 देता और ये 9 देता, 270 करते,
और उसमें 45 15 घटा देते, तो 270 में 15 घटाइए ना, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, और आते हैं, मान लेते हैं 35 को, चलिए 35 को हमें 19 से गुना करना है। ठीक है, तो अगर ये 18 मानिए तो ये होता 7 और ये होता 9, तो 9 से कितना 663, 663 था, और उसमें आपको 35 जोड़ना है, तो 665 मेरे ख्याल से आपका आंसर आएगा। ठीक है, 963 630, और हम कम लिए थे तो 35 हमें जोड़ना पड़ेगा, 630 में 35 जोड़ेंगे तो 665 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के और बड़े नंबर की ओर बढ़ सकते हैं। मान लेते हैं हमें 75 को हमें, मान लेते हैं 89 से गुना करना है, 75 को 89 से गुना करना है, तो 88 मानते हैं, बाद में 75 में जोड़ देंगे, तो ये आएगा 150, ये आएगा 44। अब इसे और डबल कर सकते हैं, कितना, ये आएगा 300, ये आएगा 22, 22 कितना, 22 आएगा 66 और डबल जीरो, लेकिन उसमें 75 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो अब 66 75 भी आप उसे कह सकते हैं, 66 75 उसे कह सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमें 85 को 85 को मान लेते हैं 27 से गुना करना है, 85 को 27 से गुना करना है, तो इसे 26 मानिए, अगर 26 कम मान रहे हैं तो 85 जोड़ना पड़ेगा, अगर 28 मान चले तो एक घटाना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि इस टाइप के मतलब जो एक नंबर 5 के मल्टीपल होना चाहिए, और एक नंबर या तो वहां सम संख्या आ जाए या तो वहां विषम संख्या आ जाए, तो हम लोग इस मेथड यानी कि एक को डबल और एक को आधा करके इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब हमें दीजिए, ताकि हम आपको ऐसा लगे कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग घर पे रहिए और कोरोना के समय में घर पे रहकर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।